मन दुखी है। कहते हो कि आज कुछ करने का मन नहीं है। कभी इस प्रश्न को ऐसे समझो कि ये दुखी कौन है, किसमें अनुकूलता नहीं है। उत्तर मिलता है मन में। बहका हुआ मन, अस्थिर मन, चंचल मन, दुखी मन, मतलब केंद्र बिंदु कौन है? मन। श्रीमद् भागवत गीता की एक बहुत सुंदर सी बात यहाँ रखना चाहूँगा। भगवान कहते हैं कि जब तुम अपने मन को अपनी आत्मा के अधीन रखोगे, अर्थात अपने मन को मनमानी करने से रोकोगे और उसे अपनी आत्मा के साथ जोड़ कर रखोगे, तब तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। हम कहावत में सुनते हैं ना कि मन के जीते जीत रे मनवा, मन के हारे हार। जिसे हर वस्तु में, हर जगह परमात्मा का अंश प्रतीत होता हुआ हो, वह स्वयं में भी परमात्मा को जब देखता है, वो कभी भटक ही नहीं सकता है, उसमें कभी उलझने आ ही नहीं सकती है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। और अगर दुखी हुआ भी तो तत्क्षण उसे परमात्मा की कृपा से समाधान प्राप्त हो जाएगा। जो परमात्मा को नहीं भूलता, जो परमात्मा को नहीं बिसरता, उसे परमात्मा कभी नहीं भूलते, उसे परमात्मा कभी भटकने ही नहीं देते। आत्मा किसका अंश है? इसलिए इस बात को स्मरण रखते हुए अपने मन को अपनी आत्मा के अधीन रखो। भगवान ने गीता में कहा है ना कि जो योगी दूसरों के दुखों को भी अपना ही मानता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। और जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याओं में नहीं उलझेगा, बल्कि वो दूसरों की उलझन को सुलझाने में लगा रहेगा और उसमें वह आनंद की अनुभूति प्राप्त करेगा। हाँ, ये सच है। आप में जो सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप परमार्थ कीजिए। आपका यज्ञ, आपकी तप सिर्फ स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। आपके द्वारा कृत कर्तव्य कर्म यह दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब इस भाव से आप जिएंगे तो समझिए कि आप ईश्वर के बहुत ही नज़दीक, उनके दूत, उनकी कृपा पात्र और सभी उलझनों से ऊपर सुलझे हुए महान आत्मा हैं। तो आज से ही आप अपने मन को केंद्रित करना शुरू करें, अपनी आत्मा के साथ उसे गठजोड़ करना शुरू करें, मन को भटकने से रोकें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ईश्वर की कृपा आप पर रहे। आशीर्वाद। महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत।